इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। आज आप इसमें जो न्यू टॉपिक करोगे आपके एनवायरनमेंट या जीएस के क्लास में, उसका नाम होगा ज्वार भाटा या टाइड एंड एब्स। तो नेक्स्ट हेडिंग में डालना ज्वार भाटा, ज्वार भाटा या टाइड एंड एब। टाइड एंड एब, हाँ, एब का मतलब भाटा। लिख लेना ज्वार भाटा। आपके पर्यावरण में, जब से कि मैंने एनवायरमेंटल साइंस में आपसे पहले भी बताया था, ज्योग्राफी और बायो दोनों के कॉमन टॉपिक्स होते हैं। यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो आपकी पर्यावरण या एनवायरमेंटल साइंस की क्लास बनती है सीटेट के लिए। तो इसमें जितने भी बेसिक चीजें हैं जहां से आपके क्वेश्चन पुट किए जा रहे होते हैं, इन सभी चीजों को आप 1 बाय 1 सेगमेंट करते चल रहे होगे। ठीक, तो इस क्रम में आज आपके चैप्टर का नाम दिखाई देता है ज्वार भाटा या टाइड एंड एब। तो टाइड एंड एब के केस में अगर हम चेक करना शुरू करें, सपोज करो लिख चुके हेडिंग, ठीक है, लिख लो। देखो, टाइड एंड एब को अगर चेक करने का सबसे आसान तरीका कहें, सपोज करो लोहा हो, जैसे लकड़ी का बुरादा होता है या नहीं, फाइनेस्ट पार्टिकल छोटे छोटे से, वैसे ही अगर आपको लोहे का बुरादा दे दिया जाए और उसे मैं हाथ पर यूं बिछा दूं, ठीक, अगर लोहे के बुरादे को मैंने यूं बिछा रखा है और ये एक मैग्नेट या चुंबक हो, ठीक, जैसे जैसे मैं इस मैग्नेट को इसकी तरफ लाऊंगा, देखना ये बुरादा धीरे धीरे उठना शुरू कर देगा। कंफर्म? इसका मतलब ये मैग्नेट इस लोहे के बुरादे को ऊपर की तरफ खींच रहा होगा। जैसे जैसे मैं इसके नजदीक बढ़ूंगा ये उठना शुरू कर दे। ठीक, जब यहां आ जाऊंगा तो यहां वाला उठ चुका होगा मैक्सिमम, और जैसे जैसे आगे बढ़ूं तो यहां वाला उठना शुरू करे, लेकिन ये वाला डाउन होना शुरू कर देगा या नहीं। जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा इधर वाला तो उठेगा, और जबकि इधर वाला डाउन होकर नीचे गिर रहा होगा। क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? जैसे मैंने लोहे का बुरादा बिछा रखा था, इसकी जगह तो हम समुद्र का पानी ले लें, ठीक, और इस मैग्नेट की जगह मैं चंद्रमा ले लूं। क्लियर सी बात समझ में आई? जैसे जैसे चंद्रमा, अगर मैं मान लूं कि ये भारत का मैप हो, तो ये गुजरात और ये तटीय इलाका और इधर का ये बंगाल की खाड़ी, ये अगर समुद्र का इलाका हो और चंद्रमा यहां हो, कंफर्म? तो जैसे जैसे चंद्रमा नजदीक आएगा इस समुद्र की जल स्तर को ये उठाना शुरू कर देगा। कंफर्म? और जब यहां आ जाएगा तो यहां का जल स्तर मैक्सिमम ऊपर उठेगा या नहीं? अगर समुद्र का जल स्तर यूं ऊपर उठ जाए तो पानी यूं ही खड़ा तो नहीं रहेगा, आगे की ओर बढ़ेगा या नहीं? कंफर्म? यदि पानी यूं उठ रहा है तो आगे की ओर बढ़ना शुरू करेगा। अब जब चंद्रमा यहां से आगे निकल जाए तो यह पानी धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। कंफर्म? चंद्रमा अचानक तो यहां नहीं आ गया था, यहां पर था। जैसे जैसे आगे चंद्रमा बढ़ रहा था तो पानी का जल स्तर भी धीरे धीरे उठ रहा था। जब एकदम यहां आ गया तो देखो पानी का जल स्तर इतना उठा। जब चंद्रमा यहां से आगे चलना शुरू कर दे तो पानी का जल स्तर फिर धीरे धीरे नीचे होना शुरू होगा या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? तो देखो, ज्वार किसे कहे? समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठकर आगे बढ़ना तो ज्वार कहलाएगा। कंफर्म? और समुद्र के जल स्तर का नीचे गिरकर पीछे हटना भाटा कहलाएगा। क्लियर सी बात समझ में है या नहीं? किसी को कोई डाउट? ज्वार किसे कहते हैं? समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार, तथा नीचे गिरकर पीछे हटना भाटा कहलाता है। ऐसी सी बात समझ में आई? आपसे पूछेगा यह ज्वार किसकी वजह से आया, तो चंद्रमा तो आपको दिखाई दे रहा होगा। चंद्रमा ने आकर्षण शक्ति लगाई थी या नहीं समुद्र के जल स्तर पर? जैसे मैंने कहा था, एक मैग्नेट मैंने ले रखा या चुंबक, तो मैग्नेट की जगह मैंने चंद्रमा रख दिया था। लोहे के बुरादे की जगह मैंने समुद्र का पानी ले लिया था। यही मैंने किया था या नहीं? इसका मतलब चंद्रमा आकर्षण शक्ति लगा रहा होगा। एक शख्स और आकर्षण शक्ति लगाएगा, सूर्य भी। इसका मतलब चंद्रमा भी आकर्षण शक्ति लगाता होगा और सूर्य भी। दोनों आकर्षण शक्ति लगाते होंगे तो समुद्र का जल स्तर ऊपर उठकर आगे बढ़ता होगा और फिर नीचे गिरकर पीछे हटता होगा। क्लियर सी बात समझ में आई? ठीक, तो हम देखो क्या कह सकते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, मेन कारण क्या दिखाई देता है? सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। कंफर्म? अगर मैंने ये लोहे का बुरादा बिछा रखा था और ये मैग्नेट ना होता या चुंबक ना होता तो क्या ये कभी ऊपर उठता?
यही पड़ा रह जाता या नहीं? तो मैं क्या कहता कि इस मैग्नेट या चुंबक के कारण लोहे के बुरादे का ऊपर उठना, ठीक, और जब ये आगे गिर गया तो नीचे गिरना, दो ही बात दिखाई देती है या नहीं? तो इस मैग्नेट की जगह मैंने सूर्य और चंद्रमा को ले लिया, ठीक। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल स्तर का ऊपर बढ़कर आगे बढ़ना ज्वार तथा नीचे गिरकर पीछे हटना क्या कहलाता है? भाटा। कंफर्म? लाइन में लिखना। सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र के जल स्तर का, समुद्र के जल स्तर का ऊपर उठकर आगे बढ़ना ज्वार कहलाता है। यह आपको डेफिनेशन किसकी दिखाई दी? ज्वार की या टाइड की। और जब समुद्र का जल स्तर नीचे गिरकर पीछे हटे तो उसे हम क्या कहेंगे? भाटा। नेक्स्ट लाइन में, समुद्र के जल स्तर का नीचे गिरकर पीछे हटना भाटा कहलाता है। कंफर्म? किसी को यहां तक कोई डाउट? एश्योर्ड हो ना? ठीक, लिख चुके हो? सादाबाद आप लोग भी लिख चुके? सादाबाद आप लोगों ने टाइड एंड एप्स लिखा या नहीं? ओके, यहां तक लिखने के बाद अब हम इसकी सिचुएशन चेक करते हैं जहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बन रहे होंगे। हटाऊं इसे? ठीक, देखो जब समुद्र का जल स्तर, सपोज करो अगर मैं मान लूं कि यह धरती है, तो देखो ये फेस दिखाई देता है या नहीं? कंफर्म? अगर मैं इसे ही भारत का मैप समझूं तो देखो धरती लगातार यूं घूम रही है। कंफर्म? और धरती के अगल बगल चक्कर कौन लगा रहा होता है? चंद्रमा। अगर मैं चंद्रमा को यहां रखूं तो देखो धरती 24 घंटे में हर सतह एक बार चंद्रमा के सामने हो रही है, ठीक। सपोज करो ये वाली सतह चंद्रमा के सामने है तो यहां का पानी ऊपर उठ जाएगा, उठना चाहिए या नहीं? अगर ये वाली सतह चंद्रमा के सामने है तो चंद्रमा आकर्षण शक्ति लगाएगा, तो देखो इतनी दूर का जल स्तर यूं उठा होगा, ज्वार आ गया या नहीं? कंफर्म? तो देखना धरती इस तरफ हाथ उठा रही है, अगर इस तरफ पानी देखो उठ रहा है तो धरती को तब तो झुक जाना चाहिए, हो सकता था या नहीं? जब धरती का पानी यूं उठ रहा है तो इसने अगल बगल के पानी को भी खींचा होगा, ठीक। तो इस हिसाब से तो धरती को यूं झुक जाना चाहिए था जब ज्वार आए तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसकी वजह थी, अगर आप इस तरफ को गिरो तो ये वाला हाथ उठाते हो या नहीं? खुद को बैलेंस करने के लिए साइंस का रूल होता है, अगर आप इस तरफ गिरोगे तो देखो ये वाला हाथ उठाओगे कि मैं खुद को बैलेंस कर लूं। अगर इधर गिर रहे होते तो ये वाला हाथ उठ जाता है या नहीं? खुद उठता है, आपने आदेश तो नहीं दिया कि मैं इधर गिर रहा हूं तो ये वाला हाथ उठाऊं, शरीर खुद को बैलेंस कर रहा था या नहीं? तो पृथ्वी भी खुद को बैलेंस करेगी, करना चाहिए या नहीं? देखो चंद्रमा इस तरफ रहा, चंद्रमा ने जैसे आकर्षण शक्ति लगाई तो इस तरफ का समुद्र का जल स्तर उठा होगा या नहीं? ठीक। धरती तुरंत इस तरफ का हाथ उठा दे तो धरती अपनी ताकत से इस तरफ ज्वार ला देगी। क्लियर सी बात समझ में आई? अगर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से इस तरफ ज्वार आया तो धरती अपनी ताकत से इस तरफ ज्वार ला दे, देखो बैलेंस हो गई या नहीं? कंफर्म? इस तरफ तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार उत्पन्न हुआ और इस तरफ पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। किस बल के कारण?
क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? अब जरा चेक करो तो ये वाला फेस चंद्रमा के सामने है, पृथ्वी घूम रही है या नहीं? अगर पृथ्वी का ये वाला फेस चंद्रमा के सामने है तो देखो 24 घंटे के बाद दोबारा ये वाला फेस इसके सामने होगा या नहीं? होना चाहिए। किसी को कोई डाउट? अब एक चीज चेक करो, जब ये वाला फेस इसके सामने है तो इस तरफ ज्वार आया, सेम उस तरफ भी ज्वार आया या नहीं? जब धरती का ये वाला हिस्सा घूम के इस तरफ पहुंचा तो देखो यहां पर अब ज्वार आएगा, आएगा या नहीं? तो धरती के इस तरफ फिर से ज्वार आएगा। लगता है 24 घंटे में समुद्र की प्रत्येक सतह पर 2 बार ज्वार आ रहा है। आया या नहीं? एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण और एक बार अपकेंद्री बल के कारण। देखो ये वाला हिस्सा चंद्रमा के सामने है तो इधर ज्वार आ गया चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, और इस तरफ बैलेंस करने के लिए आ गया। अब ये वाला हिस्सा घूम के जैसे 12 घंटे में यहां पहुंचा तो यहां फिर से ज्वार आया या नहीं? और इसे बैलेंस करने के लिए इधर फिर से आ गया। तो इसका मतलब समुद्र की प्रत्येक सतह पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता होगा। क्लियर सी बात समझ में आई? इसका मतलब 2 बार समुद्र का जल स्तर यूं उठता होगा, आगे बढ़ता होगा, फिर नीचे गिरकर पीछे हटता होगा। जब ऊपर उठकर आगे बढ़े तो ज्वार, और जब नीचे गिरकर पीछे हटे तो भाटा। 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आया? 2 बार। एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, तो एक बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। कंफर्म सी बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? देखो अब चेक करना अगर शुरू करें तो मैंने आपसे यह कहा था कि जो ज्वार भाटा होगा ये सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आ रहा होगा। तो अगर मैं फिगर प्लॉट करूं, मैं समझ लूं कि ये रहा सूर्य, कंफर्म, और यहां पर मैं बना दूं चंद्रमा। क्लियर? और तीसरा कॉलम मैं ये करूं कि यहां पर पृथ्वी को रखा जाए। ठीक है? अब ये देखो, नो प्लीज डोंट कम्युनिकेट। पूरी ईमानदारी से आपके साथ खड़ा हूं, नहीं पढ़ने का दिल है पूरी ईमानदारी से बता सकते हो। आई एम कंप्लीटली विथ यू। इधर आ जाओ, मोस्ट वेलकम। ये इसलिए रहो क्योंकि देखो बड़ा आसान तरीका होता है। आसान तरीका यह है कि कोई ये मुसीबत मोल ही नहीं लेना चाहता। आधे लोगों को यही नहीं पता समझ में आता कि कहां से अब केंद्रीय बल लग जाए और कहां से क्या लग जाए। बुक उठाकर इन्हीं लाइनों को पढ़ना, रेगुलर पजल रहोगे। ना हो इसलिए बता रहा हूं, ठीक? और ये जो सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता, कहा जाता है अहम या घमंड इंसान को खा जाता है। कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, जिस दिन उसे यह घमंड हो जाए कि मैं सबसे बेहतर पढ़ाता हूं, उसी दिन वो समाप्त है उसकी टीचिंग। लेकिन एक चीज जाकर चेक करना, ये ईमानदारी कितने टीचर आपके साथ कर देते हैं, यूं ही चेक करना। अगर कोई टाइड हो रहा है पढ़ाते समय, इतनी मेहनत आपके साथ कर ले तो मुझे आप एक बार आकर बताना, मैं उस टीचर को जरूर अप्रिशिएट करूंगा कि सचमुच आप मेहनत कर रहे हो। इसलिए टोक देता हूं बीच बीच में, ठीक है? डजंट मैटर। यहां से आप देखना शुरू करो, सूर्य आपने यहां रख लिया और चंद्रमा यहां रख लिया। ऊपर समुद्र बनाया जा सकता है यूं, देखो ये वाला हिस्सा समुद्र का मैंने उठा दिया या नहीं? इसका मतलब ज्वार की कंडीशन दिखाई देती है। चंद्रमा और सूर्य दोनों ताकत लगाकर इस पानी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। देखो ज्वार का निर्माण हुआ या नहीं? ठीक? पृथ्वी अपने आप को बैलेंस करे, बैलेंस करने के लिए धरती इस तरफ भी ज्वार का निर्माण कर दे। क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? एक ही समय में पृथ्वी पर 2 जगह ज्वार दिखाई देता है, एक तरफ तो इस तरफ और सेम उसके अपोजिट तरफ भी। ठीक? अगर इस तरफ पूछे, अब मैं इस सूर्य को हटा दूं थोड़े समय के लिए, लो इस तरफ ज्वार किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। तो इस तरफ मैं लिख सकता हूं ज्वार, और इंडिकेशन में दिखा दूं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। इस तरफ क्या लिखूं? पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण, मींस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कंफर्म? तो इस लाइन को मैं यहां यह बना देता हूं, पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण।
क्लियर सी बात समझ में आई या नहीं? किसी को कोई डाउट? अभी तक आपने सिर्फ ये डिफिनीशन लगी कि ज्वार किसे कहते हैं और भाटा किसे कहते हैं। कंफर्म हो? ठीक। नेक्स्ट लाइन में ये फिगर हम ड्रॉ कर सकते हैं, लिख लेना। जरा इंक देना, तो इंक है नहीं यार, इसमें भी दो, एक में डाल लेता हूं। हाँ ब्लैक दे दो, ब्लैक ब्लैक, ठीक है सर। जब फिगर प्लॉट कर लेना तो बता देना। सादाबाद आप लोगों ने बनाया? ओके। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? इसी चीज को अगर मैं लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, समुद्र की प्रत्येक सतह पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटे की उत्पत्ति होती है। कंफर्म? और ये उत्पत्ति किसकी वजह से हुई थी? एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। मैंने इसके पहले सूर्य बना रखा था और मैंने कहा चलो सूर्य को थोड़े समय के लिए मिटा देता हूं। कंफर्म? जरा देखो ज्यादा दूरी पर कौन दिखाई देता है? उसके कंपेयर में चंद्रमा नजदीक है या नहीं? ठीक, तो ज्यादा आकर्षण शक्ति भी किसकी काम करेगी? ठीक, हमेशा चंद्रमा के जो ज्वार उत्पादक बल होता है वो सूर्य के कंपेयर में 2 गुना होता है। कंफर्म? अगर ये पूछे कि ज्यादा ज्वार उत्पादक शक्ति कौन लगा रहा है तो हमें नाम किसका लेना है? चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक है या नहीं? नेक्स्ट लाइन में लिखना, चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति, चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में, चंद्रमा की ज्वार उत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2 गुनी होती है। हो गया? नेक्स्ट लाइन में लिखना, समुद्र की प्रत्येक सतह पर, समुद्र की प्रत्येक सतह पर 24 घंटे में 2 बार ज्वार, 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटे की उत्पत्ति होती है। कंफर्म? नेक्स्ट लाइन में आ जाओ तो क्या लिखूंगा? पृथ्वी का जो हिस्सा चंद्रमा के सामने होता है उस हिस्से पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार की उत्पत्ति, तथा उसके विपरीत दिशा में, कंफर्म, तथा उसके विपरीत दिशा में पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। कंफर्म? नेक्स्ट लाइन में लिखना, पृथ्वी का जो हिस्सा, पृथ्वी का जो चंद्रमा के सामने होता है पृथ्वी का जो हिस्सा चंद्रमा के सामने होता है समुद्र की उस सतह पर, समुद्र की उस सतह पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण
ज्वार की उत्पत्ति तथा उसकी विपरीत दिशा में पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण तथा उसकी विपरीत दिशा में पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण ज्वार की उत्पत्ति होती है। हो गया। नेक्स्ट में लिखना ज्वार के प्रकार मीन्स टाइप ऑफ टाइड्स। ज्वार के प्रकार, ज्वार के प्रकार उच्च ज्वार या हाई टाइड, उच्च ज्वार या हाई टाइड। दो से ज्यादा ज्वार नहीं आ सकता, इसका मतलब हां, उसकी वजह ये चंद्रमा रहा। कंफर्म, पृथ्वी लगातार यूं घूम रही है या नहीं? तो पृथ्वी की प्रत्येक सतह 24 घंटे में एक बार तो चंद्रमा के सामने होती होगी। जो वाली सतह चंद्रमा के सामने उधर ज्वार आ गया, चंद्रमा ने आकर्षण शक्ति लगाई होगी। पृथ्वी ने खुद को बैलेंस करने के लिए इधर हाथ उठाया, देखो इस तरफ भी ज्वार आ गया या नहीं? अब ये वाला हिस्सा जब इधर आए घूमकर तो 12 घंटे का समय लगेगा। 12 घंटे के बाद ये वाला हिस्सा सामने आ गया, देखो यहां फिर से ज्वार आ गया या नहीं? एक बार तो पहले आया हुआ था अपकेंद्री बल के कारण, ठीक। अब ये वाला हिस्सा जैसे चंद्रमा के सामने हुआ तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण अब इधर आया और इधर पर अपकेंद्री बल के कारण आ जाएगा या नहीं? तो प्रत्येक सतह पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आ रहा है या नहीं? क्लियर सी बात समझ में आई? अभी भी डाउट है? वो भी बताऊंगा, 4 बार बताऊंगा, बक्सूंगा कुछ भी नहीं। लेकिन अभी मैंने आपके माइंड में क्या सेट किया? 2 बार। जब ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में पहुंचूंगा तो 2 बार नॉर्थ सी से ले आऊंगा और 2 बार अटलांटिक ओशन से लाऊंगा। आना 2 ही बार है। अटलांटिक ओशन से पहुंच गया 2 बार और 2 बार नॉर्थ सी से पहुंच गया, क्योंकि ब्रिटेन ऐसी जगह पर था। सारे पॉइंट्स लिखाऊंगा कि ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में पहुंचा कैसे। लेकिन यू 24 घंटे में आपको कितनी बार दिखाई देगा? 2 बार। हमें जिक्र 2 बार का ही करना है। अपवाद के केस में कहना है कि ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा। क्लियर सी बात समझ में आई? तो यहां तक अभी हमने देखा कि टाइड के प्रकार। तो सबसे पहला मैंने क्या लिखा? उच्च ज्वार, हाई टाइड। तो कोई निम्न ज्वार भी हो सकता है या नहीं? अब हमें चीजों को चेक करना होगा। देखो कैसे। अगर उच्च ज्वार के केस में देखें तो मैंने कल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, अमावस्या और पूर्णिमा पूछा था या नहीं? अमावस्या और पूर्णिमा के केस में मैंने पूछा था कि अगर ये सूर्य हो, यहां पर पृथ्वी, तो एक चीज देखो, चंद्रमा एक बार तो आपको यहां दिखाई दे। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर यूं चक्कर लगा रहा है या नहीं? ठीक। अगर यहां है तो यहां से घूमकर यहां आने में इसे 15 दिन का समय लगेगा। देखो, फिर यहां से यहां आने में इसे 15 दिन का समय लगेगा या नहीं? महीने भर यूं ही चक्कर लगा रहा होगा। क्लियर सी बात समझ में आई? एक दिन इसमें से अमावस्या दिखाई देता है। अमावस्या का मतलब जिस दिन चांद कंप्लीटली ब्लैक दिखाई दे। अब मैंने आपसे यह कहा था कि अगर ये गेंद है तो देखो चंद्रमा गेंद की तरीके दिखाई दे रहा है। अगर मैं इधर से टॉर्च जलाऊं तो प्रकाश इधर ही पड़ सकता है, इस साइड तो नहीं पड़ सकता। अगर इस तरफ नहीं पड़ सकता तो इसे समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका तो ये डस्टर ही है। ठीक। मैं इस तरफ से अगर टॉर्च जलाऊं तो प्रकाश इस तरफ पड़ रहा है, इस तरफ प्रकाश तो नहीं पड़ रहा। तो ये वाला हिस्सा ब्लैक है या नहीं?
तो अमावस्या वाले चांद तो कंप्लीटली ब्लैक दिखाई देता होगा। अमावस्या का मतलब काली रात होती है। तो देखो कैसे हुआ, चंद्रमा के इस हिस्से पर तो प्रकाश पड़ा, लेकिन जो हिस्सा चंद्रमा का पृथ्वी के सामने है इस हिस्से पर प्रकाश तो नहीं पड़ रहा। ठीक, तो आपको चंद्रमा कैसा दिखाई देगा, कंप्लीटली ब्लैक दिखाई दे रहा होगा। और इस दिन को ही आप क्या कहते हो, अमावस्या या न्यू मून। कंफर्म। जब चंद्रमा घूमकर यहां से यहां आया 15 दिन के बाद, तो अब चेक करो, इस तरफ तो प्रकाश पड़ रहा है, अब इस तरफ प्रकाश नहीं पड़ रहा होगा। ना समझ में आए तो देखो, चंद्रमा को मैंने यहां यूं रख दिया, देखो मेरे हाथ के हिस्से पे प्रकाश पड़ रहा है, इस हिस्से पर तो नहीं पड़ रहा। कंफर्म। तो प्रकाश वाला हिस्सा धरती के सामने है या नहीं। और जब संपूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने हो तो इसे पूर्णिमा कहते हो या नहीं। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा दिखाई दे रहा होता है। कंफर्म। और अमावस्या के दिन कंप्लीटली ब्लैक होगा। तो यहां पर समय क्या लिख सकता हूं, पूर्णिमा या फुल मून। कंफर्म। यह कंडीशन न्यू मून या अमावस्या की, और यह कंडीशन फुल मून या पूर्णिमा की। अब एक खास बात देखो, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो गए या नहीं। अब दोनों मिलकर ताकत लगाएं, अगर दोनों मिलकर ताकत लगाएं तो ज्यादा ऊंचा ज्वार उठेगा या नहीं, उठना चाहिए। तो एक खास बात देखो, समुद्र का जल स्तर यूं उठा, हाई टाइड का निर्माण हो रहा है या नहीं। ठीक, लेकिन हमें एक चीज चेक करनी है कि हाई टाइड का निर्माण किस किस दिन होगा। मिस पूरे महीने में सिर्फ 2 बार उच्च ज्वार आएंगे, एक दिन अमावस्या को और एक दिन पूर्णिमा को। अगर कोई पूछे हाई टाइड क्या है, तो देखो हमें क्या कहना है, प्रत्येक माह की अमावस्या एवं पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, जिसके कारण चंद्रमा एवं सूर्य का संयुक्त बल समुद्र की सतह पर कार्य करता है और इस दिन उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। क्लियर सी बात समझ में आई, सादा बात, क्लियर हो। ठीक है, तो उच्च ज्वार आपको पूरे महीने में कितने दिन दिखाई देंगे, 2 बार, एक दिन अमावस्या को और एक दिन पूर्णिमा को। तो जब भी आप मुंबई घूमने जाओगे और वो दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो, तो नॉर्मल दिन हो सकता हो समुद्र का पानी उठकर बस यहां तक आया हो, तटों तक, तो वहां पर ड्यूटी होती है ऑफिसर्स की। उन्हें पता होता है कि कल इतने बजे ज्वार आया था, तो 12 घंटे बाद उसका समय हो चुका है आने का, फिर अगले 12 घंटे के बाद आएगा। तो सतर्क रहते हैं कि जो लोग तटों पर घूम रहे हैं ये ज्वार की चपेट में ना आए, क्योंकि लहरें ऊंची होंगी या नहीं। तो तुरंत इन्हें पीछे हटाया जाता है कि ज्वार आने का समय हो रहा है, आप लोग पीछे हटें, हर बार लहरें ऊंची होती जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा जैसे जैसे नजदीक आएगा लहर ऊंची होती जाएगी या नहीं। अचानक तो इतनी ऊंची नहीं होगी, पहली बार इतनी थी, अगली बार इतनी हुई, फिर इतनी हुई, तो सतर्क होना होगा या नहीं। आपको लगा कि उतनी ऊंची ही लहर आएगी, कमर बराबर जो लहर थी वो अचानक छाती बराबर पहुंची। ठीक, हाइट हर बार बढ़ रही है या नहीं। तो वहां पर जो सेफ गार्ड्स घूम रहे होंगे वो आपको तटों से दूर हटाते हैं, लेकिन अमावस्या और पूर्णिमा वाले दिन एकदम आपको तटों से दूर रखेंगे कि आज हाई टाइड आने की संभावना होगी। कंफर्म। इसका मतलब हाई टाइड की वजह से नुकसान ना हो, तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन कोस्ट गार्ड ज्यादा सतर्क होते हैं कि किसी प्रकार से किसी को कोई नुकसान न पहुंच सके। ठीक, तो हाई टाइड आपको सिर्फ 2 दिन दिखाई दिए। अब जरा दूसरी चीज चेक करें, अगर ये उच्च ज्वार है तो दूसरा निम्न ज्वार होना चाहिए या नहीं। अगर ये हाई टाइड है तो दूसरा लो टाइड होना चाहिए, निम्न ज्वार। इसे लो टाइड या नीप टाइड भी कहते हैं, निम्न ज्वार या नीप टाइड। ठीक, अब जरा यहां से चेक करें, सपोज करो सूर्य को तो हम यहीं रहने दें, कंफर्म, पृथ्वी को भी यहीं रहने दो, चंद्रमा यहां से चला था, इसे यहां से यहां आने में कितने दिन का समय लगा, 15 दिन। 7वें या 8वें दिन यहां होगा, कंफर्म। तो देखो मुझे 7वें या 8वें दिन यहां नजर आया,
चंद्रमा। कंफर्म। अब इसे यहां से यहां आने में भी कितना दिन लगा होगा? 15 दिन। तो 7वें या 8वें दिन यहां होगा। कंफर्म। तो इसे अब यहां बना दूं। क्लियर हो या नहीं? अब हम चेक करना शुरू करें इन दोनों का मतलब क्या हुआ। देखो, मैंने आपसे यह पूछा था कल कि पक्ष आपने सुने होंगे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ठीक। अब मैंने आपसे यह कहा था कि चेक करो ये जो 15 दिन दिखाई देते हैं ये कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष? शुक्ल पक्ष। उसकी वजह, शुक्ल पक्ष में चांदनी रातें होती हैं या नहीं? देखो, चंद्रमा कंप्लीटली ब्लैक हो चुका, अब रोज बढ़ना शुरू करेगा और बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा का चांद होगा। तो देखो ये शुक्ल पक्ष है, चांदनी रातें दिखाई देती हैं या नहीं? अब यहां से रोज घटना शुरू कर दे, जब रोज घट रहा होगा तो कृष्ण पक्ष। क्लियर। अब हमें देखो दूसरी बात क्या चेक करनी है। प्रत्येक पक्ष की, मीन्स ये पक्ष भी ये पक्ष भी, प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को, सप्तमी भी हो सकती है अष्टमी भी हो सकती है, ये भी सप्तमी या अष्टमी हो सकता है या नहीं? तो यहां पर मैं देखूं ये दिन हमें कौन सा दिखाई दिया? सप्तमी या अष्टमी। ये भी क्या लिखेंगे? सप्तमी या अष्टमी। तो मैं ये कह दूं प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। बनाऊं समकोण? ये देखो बन गया ना समकोण, है या नहीं? समकोण पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सेम काम यहां भी तो कर सकता हूं। देखो समकोण पर है या नहीं? ठीक। जब दोनों एक तरफ थे तो एक साथ ताकत लगा रहे थे या नहीं? ठीक। अब जरा देखो तो सूर्य इस तरफ ताकत लगा रहा है, चंद्रमा इस तरफ ताकत लगा रहा है, दोनों ने एक दूसरे की ताकत को कट कर दिया या नहीं? जब कट कर दिया तो उस दिन कैसा ज्वार आएगा? निम्न ज्वार। तो हमेशा हमें याद रखना है ज्वार कितने तरीके के? तो 3 तरीके के। अभी हमने 2 तरीके डिस्कस किए या नहीं? अब देखो तो 2 दिन उच्च ज्वार, पूछे किस दिन? तो हमें क्या बताना है? अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार। पूछे निम्न ज्वार तो कह देना 2 दिन। पूछे किस दिन? तो प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। 4 दिन हो गया नहीं? बाकी रिमेन 26 दिन बचे। बाकी 26 दिन सामान्य ज्वार आएंगे। कैसे ज्वार आएंगे? सामान्य ज्वार। तो देखो सामान्य ज्वार का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा ने आकर्षण शक्ति लगाई, पानी इतना उठ गया। ठीक। इसे मैं सामान्य ज्वार मान लूं। उच्च ज्वार का मतलब होगा सामान्य ज्वार से 20% अधिक हाइट होगी। क्लियर सी बात समझ में आई? उच्च ज्वार का मतलब क्या हुआ? सामान्य ज्वार से उच्च ज्वार की ऊंचाई 20% ज्यादा होगी। कंफर्म यहां तक? निम्न ज्वार का मतलब क्या होगा? सामान्य ज्वार से निम्न ज्वार की ऊंचाई 20% कम होगी। क्लियर सी बात समझ में आई? कितने प्रकार के ज्वार हो सकते हैं? 3। उच्च ज्वार, निम्न ज्वार और सामान्य ज्वार। सामान्य ज्वार तो बताने की जरूरत नहीं होगी। ठीक। अगर हमें हाई टाइड और लो टाइड मिल गए या नीप टाइड तो बाकी रिमेन दिन क्या होना चाहिए? सामान्य ज्वार। तो देखो यहां पर इस सप्तमी या अष्टमी की सिचुएशन को आप कहते हो क्वाड्रेटर। 1/4 हिस्सा है या नहीं? फुल का मतलब पूरा, हाफ का मतलब आधा और क्वार्टर का मतलब 1/4। तो फुल का मतलब देखो जब चंद्रमा यहां से यहां पूरा राउंड अप ले तो पूरा 1 महीना था या नहीं? जब चंद्रमा यहां से यहां गया तो 15 दिन मीन्स आधा, और इस आधे में से भी आधा करूं तो 1/4 हुआ या नहीं? तो इसे क्वाड्रेचर कह रहा हूं। सप्तमी या अष्टमी को क्या कहते हैं? क्वाड्रेचर या 1/4। किसी मंथ का 1/4 ही दिख रहा है या नहीं? कंफर्म हो यहां तक? पहली हेडिंग क्या डालोगे? हाई टाइड या उच्च ज्वार। हाई टाइड या उच्च ज्वार में यह फिगर प्लॉट करो, उसके बाद इसमें कुछ लाइंस लिखेंगे। कंफर्म? पहला फिगर प्लॉट करो उच्च ज्वार का। फर्स्ट फिगर प्लॉट कर लो हाई टाइड, फिर इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने के बाद दूसरा नीप टाइड पर लिखेंगे।
क्या? हाँ, सादा बात, आप कुछ कह रहे हो? ओके, एक मिनट, हाँ पूछिए। ठीक है ठीक है, उच्च ज्वार आप उतार चुके हो ना? ठीक है, मैं उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ। हाँ आप बोलिए। हाँ। हम्म। अब देखो, ये भी उठाने की ही कोशिश कर रहा है या नहीं? ये भी उठाने की ही कोशिश कर रहा है या नहीं? एक लाइन में ही कर रहे हैं या नहीं? तो उठेगा, है ना? इसे उठाने की कोशिश पानी को कर रहा है या नहीं? ये भी इसी साइड पानी को उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर दोनों एक साइड होते तो पृथ्वी का अपकेंद्री बल इधर उठा रहा था या नहीं? लो, इसे मैं ढक देता हूं। इधर हाई टाइड आया तो इधर हाई टाइड आ गया या नहीं? अपकेंद्री बल के कारण इधर आ गया, और इधर दोनों की संयुक्त ताकत के कारण। अब जब इधर आया तो भी एक ही जगह एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं या नहीं? और जब एक सीधी रेखा में है तो इसने कहा इधर का काम तुम कर दो, इधर का मैं कर दूं। काम बांट लिया या नहीं? ठीक। लेकिन यहां पर जो काम ये कर रहा है ये इसके विपरीत कर रहा है। विपरीत कर रहा है तो काम कम हो गया। क्लियर सी बात समझ में आ गई या नहीं? कोई डाउट? काम तो यही दोनों कर रहे थे। क्लियर है या नहीं? ठीक। उच्च ज्वार के केस में लिखना, क्या लिखें? क्या लिखना चाहिए? प्रत्येक माह की अमावस्या एवं पूर्णिमा को उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक माह की अमावस्या एवं पूर्णिमा को उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है। उच्च ज्वार की उत्पत्ति होती है क्योंकि इस दिन पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा, क्योंकि इस दिन पृथ्वी, सूर्य एवं चंद्रमा तीनों एक सीधी रेखा में, तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। कंफर्म? नेक्स्ट हेडिंग में क्या डालोगे? नीप टाइड या निम्न ज्वार? इसमें डिफिनीशन क्या लिखोगे? रटने जैसी कोई बात तो है नहीं। अगर यहां डिफिनीशन बनानी हो तो हम क्या बना सकते हैं? यहां तो हमने ये कहा कि प्रत्येक माह की अमावस्या एवं पूर्णिमा को, लेकिन यहां माह शब्द इस्तेमाल, अब माह शब्द बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करोगे। किसकी अष्टमी? प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को। माह तो नहीं कह रहे, पक्ष कहेंगे या नहीं? शुक्ल पक्ष की सप्तमी या अष्टमी, कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी, या क्वाड्रेटर। कंफर्म? ठीक। अब जरा यहां देखो, मैं क्या कह सकता हूं? प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को चंद्रमा, पृथ्वी एवं सूर्य तीनों एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, जिसके कारण इनकी ज्वार उत्पादक शक्ति कम हो जाती है एवं निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। यही कह सकते हैं। लेकिन अभी रुके रहना, उच्च ज्वार में कोई एक पॉइंट बच गया। उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होगी। उस पॉइंट को वहां मेंशन कर लो तो, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रखा है। उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। उच्च ज्वार में ही ये एक पॉइंट रह गया था, आप भी लिख लेना। हाई टाइड के केस में सादा बात, उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। क्लियर? अब जो नीप टाइड या निम्न टाइड दिखाई दे रहा है, इसका फिगर प्लॉट कर लो। कर लिया फिगर प्लॉट? कहां किया? ठीक है, लाइन में लिखें। ठीक है, बना लो फिगर। सादा बात, आप लोग भी फिगर ड्रॉ कर लो निम्न ज्वार या नीप टाइड का। सूर्य,
निम्न टाइड के केस में लिखो, प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी, वहां कनेक्शन ऑफ हो गया क्या? प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा, प्रत्येक पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा तीनों एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। तीनों इस दिन एक दूसरे से समकोण पर होते हैं। तीनों एक दूसरे से समकोण पर होते हैं, जिसके कारण समुद्र की सतह पर निम्न ज्वार की उत्पत्ति होती है। हो गया। अगली लाइन इसमें भी हम क्या जोड़ेंगे? निम्न ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम होती है। नेक्स्ट लाइन में जोड़ देना, निम्न ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम होती है। हो गया? क्यों पूछे? अब देखो सामान्य ज्वार कहां है। ये पूरे दिन सामान्य ज्वार, ठीक। इस 4 दिन को निकाल दें, देखो ये थी अमावस्या और ये थी पूर्णिमा, ये थी सप्तमी और ये थी अष्टमी। बाकी सभी दिन तो सामान्य ज्वार ही है या नहीं? क्या सी बात समझ में आई? अगर इनमें से 4 दिन को निकाल दें तो रिमेन डेज क्या हुआ? सामान्य ज्वार। तो अब आपको ज्वार कितने तरीके के दिखाई दिए? 3। आप उच्च ज्वार लिख चुके, निम्न ज्वार लिख चुके। एक सिंपल सी लाइन में लिख सकते हैं, शेष दिन सामान्य ज्वार की उत्पत्ति होती है, ताकि आपको यह पता रहे कि 3 प्रकार के होते हैं। शेष दिन मीन्स इन चारों दिनों को छोड़कर शेष दिन सामान्य ज्वार की उत्पत्ति होती है। कंफर्म हो यहां तक? कोई डाउट? अब क्वेश्चंस डालने थोड़े से शुरू करूं जो आपसे डायरेक्ट पूछ रहा होता है, ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार की जो कंफ्यूजन बननी है वो इस क्लास में ही बन ले और उसे यहीं पर साफ करके हटा भी दूं, ताकि मेहनत करने के बाद भी आप क्वेश्चन जाकर गलत मत करो। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पृथ्वी की सतह पर, इसे सतह मान लूं, पूछे पृथ्वी की सतह पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आता है? ना, गलती कर दी ना, एक बार। मैंने बताया था चंद्रमा की प्रत्येक सतह पृथ्वी के सामने 24 घंटे में एक बार होगी, तो मैंने पूछा चंद्रमा के कारण पृथ्वी की सतह पर 24 घंटे में कितनी बार ज्वार? तो एक बार। कंफर्म? लेकिन जब आपसे यह कहे कि पृथ्वी की सतह, समुद्र की सतह पर 24 घंटे में कितनी बार ज्वार, तो जवाब क्या देना है? 2 बार। एक बार चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण और एक बार सूर्य की आकर्षण, सॉरी, पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। दोनों पॉइंट क्लियर से हैं या नहीं? कोई डाउट? लिख सकते हैं। आना कितने समय के बाद चाहिए था? 24 घंटे के बाद, ठीक, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर मैं चेक करना शुरू करूं, पहला पॉइंट मैंने क्या कहा था? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण समुद्र की सतह पर ज्वार, तो कितनी बार लिखना है? एक बार।
चंद्रमा की नहीं, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण। कारण ज्वार। इसमें कोई हेडिंग नहीं, इसमें बस हम ये चेक कर रहे हैं कि चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण कितनी बार ज्वार आएगा 24 घंटे में। तो हमने क्या लिख रखा है, एक बार। समय भी मैंने कितना बताया, कितने घंटे के अंदर, 24 घंटे ना, लेकिन 24 घंटे से थोड़ी सी देरी कर देता है और आप घड़ी का समय भी मिला सकते हो। आ तो जाना चाहिए था 24 घंटे के बाद, लेकिन 24 घंटे में ना आकर 24 घंटे 52 मिनट पर आएगा। कितनी देरी पर आएगा, 24 घंटे 52 मिनट। तो पूछता है डिले टाइम किसे कहें, मींस लेट, कह देना 52 मिनट ही डिले टाइम है। कंफर्म। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 24 घंटे 52 मिनट। 24 घंटे 52 मिनट पर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण एक बार ज्वार। कंफर्म। नेक्स्ट में चलें, पृथ्वी की प्रत्येक सतह पर कितनी बार ज्वार। मैंने चंद्रमा का नाम ही नहीं लिया। समुद्र की प्रत्येक सतह पर कितनी बार ज्वार, 2 बार। जब कहूं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण तब कहना है एक बार। इसीलिए कह रहा हूं जो गलती करनी है वो यही कर लो, ये गलती एग्जाम में ना हो। क्वेश्चन आराम से पढ़ लेना। जब कहे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण तो कहना एक बार। जब डायरेक्ट क्वेश्चन दे कि समुद्र की सतह पर कितने बार ज्वार, तो कितनी बार बताओगे, 2 बार। नेक्स्ट पे लिखना, समुद्र की सतह पर ज्वार। आंसर में क्या लिखूं, 2 बार। इसमें से एक बार किसकी वजह से दिखाई देता है, एक बार तो दिखाई दिया चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण, और दूसरी बार राइट, पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। टाइम नोट कर लें, टाइम नोट करें या नहीं, टाइम को हाफ कर दूं, हाफ कर सकता हूं या नहीं। इसका मतलब कि अगर मैं मुंबई के तट पर खड़ा था, शाम को 5 बजे ज्वार आ गया, तो अगले हिसाब से सुबह 5 बजे फिर ज्वार आना चाहिए था, लेकिन आएगा कितने बजे, 5:26 पर। डिले टाइम कितना दिखाई देगा, 26 मिनट। हाफ करना होगा या नहीं। यहां पर 24 घंटे 52 मिनट, आधा करूं, तो जैसे आधा किया तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन अब ये नहीं पूछ सकता कि समुद्र की प्रत्येक सतह पर कितने घंटे के बाद ज्वार आएगा। तो क्या कहेंगे, 12 घंटे 26 मिनट के बाद। टाइम को नोटिफाइड यहां पर करो, 12 घंटे 26 मिनट। बारह घंटे 26 मिनट। इस 26 मिनट को भी ब्रैकेट में रखूंगा, इस 52 मिनट को भी ब्रैकेट में रखूंगा, क्योंकि आपसे पूछे डिले टाइम तो डिले टाइम यही बताना है, 52 मिनट। जब कहे समुद्र की प्रत्येक सतह पर, क्वेश्चन ध्यान देना, जब कहे समुद्र की प्रत्येक सतह पर ज्वार में डिले टाइम तब कह देना 26 मिनट। ठीक। जब कहे चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण आने वाले ज्वार में डिले टाइम तब क्या बताओगे, 52 मिनट। कंफर्म। फिर तीसरी चीज चेक करें, मैंने बताया था समुद्र का पानी अचानक तो नहीं उठ गया होगा। सपोज करो चंद्रमा यहां था, जब चंद्रमा यहां था और धीरे धीरे आगे बढ़े, ठीक, जब चंद्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा तो समुद्र का पानी भी धीरे धीरे उठ रहा होगा। कंफर्म। और चंद्रमा यहां आ गया तो जितना उठना था उठ लिया। ठीक। अब चंद्रमा यहां से आगे बढ़ना शुरू कर दे तो समुद्र का पानी फिर धीरे धीरे नीचे होगा या नहीं। जब उठ गया था तब ज्वार था। क्लियर सी बात समझ में आई। जब समुद्र का जल स्तर उठ गया था तो क्या था, ज्वार था। फिर धीरे धीरे नीचे गिरकर सामान्य हो तो भाटा कहेंगे या नहीं।
इसे सामान्य होने में 6 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय? 6 घंटे का समय। तो देखो यहां पर समय आधा कर दूं, 6 घंटे 13 मिनट। कंफर्म? ज्वार के कितने घंटे के बाद भाटा दिखाई देगा? 6 घंटे 13 मिनट के बाद फिर से समुद्र क्या होगा? सामान्य अवस्था पर। कंफर्म? तो नेक्स्ट देखो, ज्वार के बाद भाटा 6 घंटे 13 मिनट। क्लोज कर लो इसे। सबसे पहले तो थैंक्स, लोग सर खपा देते हैं मेरा क्लास में इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, उनका चंद्रमा इधर से उधर घूमना शुरू कर देता है। ठीक है, घूमना क्यों शुरू कर देता है? कहेंगे सर आपने तो ये कहा था चंद्रमा यहां है, यहां आ गया, यहां आ गया। कहेंगे जब चंद्रमा यहां था तब तो उच्च ज्वार आ गया, जब यहां था तब उच्च ज्वार आ गया, जब यहां था तब नीप टाइट, और यहां था तो भी नीप टाइट। यही 4 सिचुएशन थी या नहीं? कहीं से बीच में क्या हुआ? तो देखो वो कंफ्यूज कहां रहते हैं। जनाब ये धरती घूम रही है तो चंद्रमा चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, 24 घंटे में पृथ्वी का हर भाग एक बार चंद्रमा के सामने होगा। घूमने तो इसे, बात समझ में आई या नहीं? घूमने तो हर हालत में देखो पृथ्वी का जो भाग है 24 घंटे में एक बार चंद्रमा के सामने हो रहा है या नहीं? ये कहीं भी घूमता रहे। बस यहां जब था तो इसको सूर्य का साथ मिल गया, ढेर सारा पानी खींच लिया। कंफर्म? जब घूमकर यहां आया तो सूर्य ने इधर ताकत लगाई और इसने इधर ताकत लगाई, फिर ढेर सारा पानी खींच लिया। तो 2 दिन तो हाई टाइड, अमावस्या और पूर्णिमा। जब चंद्रमा यहां से घूमकर यहां पहुंचा, देखो सप्तमी या अष्टमी है या नहीं? कंफर्म? इस दिन नीप टाइट। जब चंद्रमा यहां से घूमकर यहां पहुंचा, नीप टाइट। कंफर्म? क्योंकि धरती तो यूं घूम रही है या नहीं? सूर्य इधर ताकत लगा रहा है, चंद्रमा इधर ताकत लगा रहा है, इन्होंने एक दूसरे की शक्ति को बैलेंस कर दिया। जब संतुलित कर दिया तो इस दिन सामान्य से 20% हाइट कम हो गई। कंफर्म हो? किसी को कोई डाउट? ठीक, अब आप वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूं, ब्रिटेन वाले क्वेश्चन पर। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक, इस नॉर्थ अमेरिका में ये तो रहा कनाडा, ये रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये रहा मैक्सिको। ठीक, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बीच में ये अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन? अटलांटिक ओशन। यहां से यूरोप शुरू हो जाए और ये यूरोप यहां से चलते हुए यूं पहुंचते हुए देखो इंडिया तक पहुंच गया, और ये म्यांमार, थाईलैंड एक्सेट्रा, और ये चीन रूस लेता हुआ। कंफर्म? देखो ये रूस का इलाका और बीच में यूराल माउंटेन, ये पूरा यूरोप है। यहां क्या दिखाई दिया? यूरोप। ये क्या दिखाई देने लगा? एशिया। कंफर्म? और यहां से अगर मैं शुरू करूं तो ये हिस्सा थोड़ा सा नीचे यूं आ रहा होगा, ये इलाका यूं टच होते हुए देखो अफ्रीका हो जाता है या नहीं? ये जो बीच में समुद्र देख रहे हो, देखो ये भूमध्य सागर। कंफर्म? देखो ये अटलांटिक ओशन हो सकता है या नहीं? देखो ये हिंद महासागर। ये कौन सा सागर दिखाई दिया? अटलांटिक। और इस तरफ प्रशांत या पैसिफिक। कौन सा कहोगे? प्रशांत या पैसिफिक। लो इसे मैप में बंद कर दूं। हो गया ना वर्ल्ड का मैप। सपोज करो मैंने एक पेज ले रखा है, अगर इस पेज के इस कॉर्नर को यहां से उठाऊं और इस पेज के इस कॉर्नर को यहां से उठाऊं तो लाकर यूं जोड़ दूं, यही तो है वो प्रशांत महासागर, पैसिफिक। बात समझ में आई या नहीं? अगर मैंने एक कदम यहां से यूं रखा तो मेरा कदम यहां पड़ रहा है। बात समझ में आई? यहां पर चलें, ब्रिटेन यहां पर रहा,
अगर ब्रिटेन यहां पर है तो देखो अटलांटिक महासागर या साउथहैम्पटन ले लें। अगर साउथहैम्पटन मिल गया तो अटलांटिक महासागर में जब ज्वार आया तो देखो 2 बार ज्वार यहां से पहुंच गया, ये वाला हिस्सा उत्तरी सागर, 2 बार उत्तरी सागर से पहुंच जाए, 4 बार आ गया या नहीं। रियल कहां आया था, उत्तरी सागर और अटलांटिक में। इसकी वजह से आपको ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में कितनी बार ज्वार दिखाई दिया, 4 बार ज्वार, 4 बार भाटा। यहां पर आ जाओ, ये इलाका यूं जा रहा होता है ऐसे, देखो पानी ऐसा लगता है कि अटलांटिक सागर का पानी बीच में कहीं जा रहा है और फिर कवर हो गया। पानी अंदर बढ़ा और उसे जगह नहीं मिल रही, ज्यादा ऊंचाई तक उठ जाएगा या नहीं। पूरे दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार यहां आएगा कनाडा में। पूछे कहां, तो न्यू ब्रांसविक। ठीक, तो यहां पर गल्फ ऑफ फंडे, इसे क्या कहते हैं, फंडी की खाड़ी या गल्फ ऑफ फंडे। इलाका पूछे तो न्यू ब्रांसविक, यहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आएगा। ठीक, क्लियर सी बात समझ में आई। दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के न्यू ब्रांसविक के आपको गल्फ ऑफ फंडे में दिखाई देगा। पूछे 4 बार ज्वार कहां आएगा, तो ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में 4 बार ज्वार और 4 बार भाटा रिकॉर्ड किया जाएगा। कंफर्म। पॉइंट में लिख लेना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार, कनाडा। कनाडा में भी पूछे कहां, गल्फ ऑफ फंडे या फंडी की खाड़ी। न्यू ब्रांसविक। जैसे आप बताओगे ना कि भारत के इस राज्य के इस जगह पर, बताओगे या नहीं। मैं कहूं भारत के इस राज्य के इस जगह पर, कह सकता हूं या नहीं। तो मैंने क्या बताया, कनाडा के न्यू ब्रांसविक के गल्फ ऑफ फंडे में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आएगा। कंफर्म। नेक्स्ट में ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में 4 बार ज्वार, 4 बार भाटा। तो 4 बार ज्वार 4 बार भाटा का सीधा सा मतलब क्या हुआ, अगर 4 बार पानी उठेगा तो 4 बार डाउन भी तो होगा। कंफर्म। लिख चुके, सबको पॉइंट्स क्लियर हैं। क्वेश्चन कितना भी उलझे जवाब दे ले जाओगे या नहीं। ठीक है, ओके।